मोदी जी जा रहे हैं लेकिन बीजेपी जा रही है कि नहीं जा रही है तय नहीं है ना सर। हो सकता है कोई और चेहरा आ जाए। सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने ये भी कहा कि मोदी नहीं रहेंगे, मोदी के चेहरे पर बीजेपी हार सकती है, चेहरा कोई और होगा। उन्होंने नाम नहीं बताया, बोले नहीं तो पार्टी के अंदर के लोग ही खत्म कर देंगे। इसलिए अब आपने घटिया आदमी कह दिया तो मैं उनको कोट नहीं करूंगा ज्यादा। मोदी को हटा दो तो सुब्रमण्यम स्वामी के नाम पे लड़ लो। भाई बताओ ना, मोदी जाते, वो तो इंतजार कर रहे हैं पार्टी ने। मोदी जी का ये वादा है कि जब मैं जाऊंगा तो भाजपा को इस काबिल नहीं छोड़ के जाऊंगा कि अगले 20 साल लौट सके भाजपा। ये मेरा स्टेटमेंट है। ये आपने बड़ी बात कही है कि मोदी जी मतलब लार्जर देन लाइफ हो गए, उनके सामने संघ अब कुछ नहीं है। पहले कहते थे कि जब विश्व गुरु बन रहे थे, 20, 25, 30, 50 इकट्ठा कर लो, वहां जो भारतीय मूल के लोग हैं उनसे ना लो, मोदी करवा लो। अब तो वो भी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। एक हाल में बंद कर लो उनको, बोलो गए तो थे। अगली सरकार ट्रम्प सरकार, बाइडेन ने यहाँ तो बोले नहीं थे उसको, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल की, मालूम है ना जी। वियतनाम में जाकर क्या बोला कि जिस तरीके धर्म के नाम पर तो कर रहे हैं, मोदी को सुधार करना पड़ेगा। कनाडा में क्या हो रहा है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया गए थे, जहाँ के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, अब क्या कह रहे हैं सब। हिंदुस्तान का नक्शा उठाइए, माफ नहीं करेंगी आने वाली पीढ़ियां। हिंदुस्तान के नक्शे के बगल में नेपाल, जिसे हम भाई कहते हैं, पड़ोसी नहीं, उससे संबंध खराब। चीन जबरदस्ती घुसाया है लद्दाख में, रोक दिया उसने गश्त करने के लिए, 20 सैनिक हमारे मार दिए। पाकिस्तान, रोज आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। बांग्लादेश, जिसको जन्म दिया इंदिरा गांधी ने, उससे संबंध आपके खराब। श्रीलंका से आपके संबंध खराब। तो इस आदमी का कोई संबंध हिंदुस्तान का किसी के साथ सामान्य रहने नहीं दे रहा है। कनाडा में जिसके लिए कुर्बानी दी इंदिरा गांधी ने, वो आतंकवाद फिर जन्म ले रहा है। खालिस्तानी नारे लिखे जा रहे हैं, लंदन में नारे लिखे जा रहे हैं, यहाँ आपकी सरकार है, यहाँ लिखे जा रहे हैं। तो आप किसी एक मोर्चा बता दो जिसमें सफल रहे हो, बस एक में, कि झूठे वायदों जुमलों के साथ आप 10 साल भारत की जनता के साथ धोखा करते रहे हो, उसमें सफल रहे हो, लेकिन अब उतार पे हो। इंडिया के आने की बारी है, मोदी के जाने की बारी है। सर लेकिन इसमें राज्य सरकारों की बड़ी भूमिका रहेगी। अब राजस्थान में, मध्य प्रदेश में इलेक्शन है, आपको लगता है कांग्रेस राजस्थान में अच्छा परफॉर्म करेगी? हालांकि मैं आपको बता दूं कि आपको क्या बताने की जरूरत है, वहाँ जिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट सचिन पायलट और गहलोत साहब के बीच है, आपको लगता है उसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है? आपकी पैनी नजर रही है। बीती बातें कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक है कि वो साथ में ला दिया गया है और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर क्या ये सच्चाई है? देखिए, जहाँ कांग्रेस की बात है, राजस्थान की बात है, सब एक है। जहाँ अपने अपने हित होते हो सकता है हितों का टकराव हो, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार आएगी। ये गहलोत साहब अगर एक तरफ बोल रहे हैं तो दूसरी तरफ पायलट साहब भी बोल रहे हैं, और मैं वहाँ से राज्यसभा का सांसद हूँ। मैं दावे से कह सकता हूँ, जो हेल्थ स्कीम उन्होंने चलाई, एजुकेशन की स्कीम चलाई, जिस तरीके से महिलाओं को 500 रुपये में उन्होंने गैस का सिलेंडर दिया, महिलाओं को स्वावलंबी बनाया, जो यूथ के लिए उन्होंने नौकरियों के दरवाजे खोले। और दूसरी तरफ क्या है मालूम है, 13 जिले हैं राजस्थान में, जहाँ पे एक जो न्यू कैनाल बन रही थी उसको राष्ट्रीय दर्जा देना था, वहीं से जल शक्ति मंत्री आज तक नहीं दिया। मैंने उठाया राज्यसभा में, नहीं किया। तो भाजपा ने सवाए बांटने के और किया क्या, इसीलिए लड़खड़ा जाते हैं। नाई की दुकान पे वो कपड़े की दुकान बोल जाते हैं। मोदी जी का अब सुर जो है ना, बेसुरा हो गया।